आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिलने के बाद अब सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाहें इस बात पर हैं कि उनकी सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में सबसे बड़ा विवाद आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रहा है, क्योंकि सरकारी कर्मियों और पेंशनर्स का वेतन और पेंशन इसी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर निर्धारित होता है। नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने हाल में कहा था कि फिटमेंट फैक्टर पहले वाले से कम नहीं होना चाहिए, यह कम से कम 2.57 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। हाल ही में एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए मौजूदा महंगाई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि कर्मचारियों की सैलरी में उचित बढ़ोतरी होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, पिछले वेतन आयोग ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर रखा था, तो इस बार इससे कम कैसे हो सकता है। एनसीजेसीएम के सचिव ने कहा कि हम 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग करेंगे। यदि सरकार इस पर सहमति जताती है तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा और न्यूनतम पेंशन 9,000 से बढ़कर 36,000 रुपये हो जाएगी। हालांकि पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग का मानना है कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग करना चांद मांगने जैसा है। उनके अनुसार सरकार इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.92 के आसपास रख सकती है। शिव गोपाल मिश्रा, जो सातवें वेतन आयोग में भी बातचीत का हिस्सा थे, का कहना है कि सातवें आयोग ने 1957 के भारतीय श्रम सम्मेलन और डॉक्टर अक्रॉयड के न्यूनतम जीवन यापन वेतन फार्मूले के आधार पर फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया था। हालांकि मिश्रा का कहना है कि यह फार्मूला अब पुराने हो चुके हैं। आज के समय में महंगाई काफी बढ़ चुकी है, इसलिए सरकार को किसी भी हाल में फिटमेंट फैक्टर 2.57 से कम नहीं रखना चाहिए। अगर आठवां वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करता है तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 46,260 रुपये हो सकता है और न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 23,130 रुपये हो सकती है। फिलहाल सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि यह निर्णय कर्मचारियों के पक्ष में कितना जाता है। अगले कुछ महीनों में इस पर चर्चा और तेज होगी और लाखों सरकारी कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार उनकी मेहनत और बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए उन्हें उचित वेतन बढ़ोतरी मिलेगी। अगर आप इस विषय पर और अपडेट्स चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। इससे आप किसी भी अपडेट को मिस नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।